आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष की आदत बन गई है कि बस आरोप लगाएं और भाग जाएं। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में भी एक झूठा मुख्यमंत्री था जिसे जनता ने वोट देकर बाहर कर दिया। लोकतंत्र की ताकत यही है कि जनता जिसे चाहे हटा सकती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता के विश्वास को लेकर उन्होंने कहा कि अगर देश की जनता ने लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया है तो ये इसलिए है क्योंकि वे अपने वादे पूरे करते हैं। देखिए, आजकल ना विपक्ष की ये आदत बन गई है सिर्फ आरोप लगाना और भाग जाना। और देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है। देश की जनता ये सब बातें देखती है और उसी के आधार पर अपना फैसला करती है। एक झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली में भी थे जो बड़े बड़े दावे वादे कर आए थे। क्या किया देश की जनता ने 10 साल के बाद उनके साथ? उनको दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया। इसी तरीके से अगर देश में कोई झूठ बोलता है तो लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि उस व्यक्ति को अगले चुनाव में जनता अपना फैसला सुनाती। अब यही पैमाना है, यही मापदंड है। जिस मापदंड की बात आदरणीय लालू जी कर रहे हैं, ये वही मापदंड है कि देश की जनता ने निरंतरता में अगर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछली 3 बार से वो अपने वादों पर, अपनी बातों पर खरा उतर रहा है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के वादे उनके वादों को पूरा करने की गारंटी है। और यही कारण है कि आज तीसरी बार, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि एक ही सरकार, एक ही व्यक्ति लगातार निरंतरता में 3 बार चुनकर आ जाए। इससे पहले जब ये हुआ था, आज से लगभग 6 दशक पहले, उस वक्त परिस्थितियां अलग थी, उस वक्त विकल्प नहीं थे। इस बार तो विकल्प के लिए आपने अपने विचारधारा से समझौता करते हुए तमाम विपक्ष एक साथ आ गए, सारे विपक्षी दल एक साथ आ गए। एक दूसरे को जो देख नहीं सकते अपने अपने राज्यों में, वो दल तक एक साथ आ गए। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ना पंजाब में देख सकती है, दिल्ली का चुनाव आमने सामने लड़े। लेफ्ट ममता बनर्जी, ये सब एक साथ एक मंच पर आ गए प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए। क्या हो गया? उसके बाद भी तीसरी बार जनता ने उन्हें चुना। तो जब आदरणीय लालू जी ये बात कहते हैं कि अगर झूठ को नापने की कोई मशीन हो, अगर ये मशीन 90 के दशक में होती तो दूध का दूध, पानी का पानी उसी वक्त हो जाता। 90 के दशक में जिस तरीके से बिहार में बर्बाद करने के लिए एक के बाद एक गलत नीतियां लागू की गई, भ्रष्टाचार की हदों को पार किया गया, परिणाम स्वरूप उसके बाद कभी इनका दल अकेले बहुमत में नहीं आ पाए। हमेशा इनको उसके बाद मुख्यमंत्री जी की बैसाखी का सहारा करके इनको सत्ता में आना पड़ा। तो दर्शाता है कि झूठ इन्होंने बोला था, जनता ने इन्हें नकारा। तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद देने के बाद जनता ने उनके वादों पर मोहर लगाने का काम किया कि यही व्यक्ति हैं जो अपनी बातों को पूरा कर सकते हैं।